परम पिता पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण से साकार रूप में विधि विधान पूर्वक सर्वप्रथम माँ मनु शतरूपा की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर प्रथम बार पुत्र रूप में अवतार लिए। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की इस अद्भुत कथा को, जिसमें भगवान का पहला संपूर्ण मात्र पितृ प्रेमवत अवतार हुआ था। तो ध्यान से हमारी इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। करके वन को चले गए। राजा बनने का जब समाचार मिला तो राम जी को बिल्कुल कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और वनवासी बनने का जब आदेश मिला तो तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। कहना बहुत सरल है, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। परंतु हम दुख में मुरझा जाते हैं, सुख में भूल जाते हैं, ये हमारा स्वभाव है। पर राम जी की विचित्रता देखिए। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः, अभिषेक राज्याभिषेक के समय कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और तथा न ममले वनवास दुःखतः, वनवास का समाचार सुनकर के मुख मलिन भी नहीं हुआ। दोनों परिस्थिति में समान। ऐसे हैं हमारे राम जी। वनवास में जब गए तो चित्रकूट में जाके पहले वास किया, संतों को परमानंद दिया, कोल भील किरात अकिंचनों को गले लगाया। भगवान ने वनवास इसलिए जानबूझ के स्वीकार किया था कि जब तक मैं अपने राज्य के छोटे से छोटे अकिंचनों को गले नहीं लगा लूंगा, सबसे जान पहचान नहीं बना लूंगा, तब तक ये सिर पर राज मुकुट धारण नहीं करूंगा। राजा तभी प्रजा की पीड़ा को समझ सकता है जब प्रजा के बीच में जाए आए रहे। इसलिए राम राज्य पूरी तरह तभी स्थापित होगा जब पहले राम जी वन में जाके वनवासियों के बीच में रहे, उनके कष्ट को अनुभव करें। तभी तो राजा, भाई कोई राजा का राजकुमार सीधा राजा बन जाए तो गरीबों का कष्ट क्या होता है उसे क्या मालूम? बोलो जय सिया राम। जो गरीबी से निकल करके गया होगा वही गरीबी की पीड़ा को समझ सकेगा। सहजादे सीधे जाकर के राजा बन के बैठ जाए तो उनको क्या पता कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है। एक दिन के लिए गरीबी की झोंपड़ी में जाके रोटी खाने से कोई गरीब नहीं बन जाता, उसकी पीड़ा तो उन्हीं के बीच में रहने से पता चलती है। इसलिए राम जी वनवासियों के बीच में जाके रहे और पूरे 12 वर्ष रहे। भरत जी मनाने के लिए आए, पर भगवान ने उन्हें पादुका देकर के बड़े प्यार से समझा के लौटाए। पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी मिलने वालों की, तो भगवान चित्रकूट को छोड़ के दंडकारण्य चले गए। पंचवटी पर भगवान ने कुटिया बनाई, प्रेम से रहे। सुपनखा आई, भगवान ने उसे नकटी करके भगाई। क्यों? भगवान ने कहा ये इसकी बातों से लगता है कि ये भारतीय संस्कृति को नहीं समझती। ये कोई बाहर की महिला है जो भारत में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। मेरी पत्नी मेरे साथ में बैठी है और मुझसे कह रही है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। विधाता ने हम दोनों को मिलवाया है, इसलिए हमारा तुम्हारा जोड़ा बहुत बढ़िया जमेगा। भगवान बोले हमारा विवाह हो चुका है, देवी जी बैठी है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? तो बोली इनको तो मैं 2 मिनट में चट कर जाऊंगी, और खाने के लिए दौड़ पड़ी। सोई भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, इसको ठिकाने लगाओ। एक झटके में लक्ष्मण जी ने नाक कान साफ कर दिए
हमारे यहां नाक केवल शोभा का ही वाचक नहीं, प्रतिष्ठा का भी वाचक होता है। समाज में कहीं नाक न कट जाए हमारी, ये प्रतिष्ठा का रूप होता है। भगवान ने कहा जिसको मान सम्मान प्रतिष्ठा का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको नाक रखने की जरूरत क्या है, इसलिए नकटी करके यहां से भगाई। उसने खरदूषण को खबर करके बहुत रो रो करके बताया, तो खरदूषण क्रोध में भरा आया। भगवान ने उसे परलोक पहुंचाया, तो बड़े भैया के पास 10 खोपड़ी वाले दशानन के पास पहुंच गई। वहां भी रोना धोना किया, तो दशानन बुद्धिमान था, वो समझ गया कि ये वो सामान्य वीर बालक नहीं हो सकता जिसने मेरे समान शक्तिशाली खरदूषण को मार दिया है। तो साधु बन के आया और किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी विलाप करते हुए जानकी जी को खोजने लगे, और राम जी के मन में एक ही कष्ट है कि जिस जानकी ने जीवन भर मेरा साथ निभाया, जीवन में आज पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा, और सिर्फ सोने का मृग मांगा था मुझसे, और मैं उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया, सोने का मृग नहीं दे पाया। तो कहीं से भी लाके दूंगा, पर जानकी का ये मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। जो सोने का मृग पसंद किया था वो तो डुप्लीकेट निकल पड़ा। अब असली सोने का मृग मैं खोज के जानकी को कहां से लाके दूं? तो जानकी जी को खोजते खोजते असली सोने का मृग मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से भेंट हो गई राम जी की, जो बिल्कुल सोने का मृग। बानरों को भी मृग कहते हैं। अंतर इतना है कि बानर जो होते हैं वो शाखा मृग कहलाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो जानकी ने सोने का मृग मांगा था, मुझे सोने का शाखा मृग मिल गया, कोई बात नहीं, मुझे तो पसंद आ गया, पर इसको जानकी जी के पास भेजूं, शायद उन्हें भी पसंद आ जाए, तो फिर इसी को अपने साथ रखा जाए और यही सोने का मृग गिफ्ट किया जाए। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को ही सोने की मुद्रिका दे करके सोने की लंका में किशोरी जी के पास भेजा। मुद्रिका के माध्यम से जानकी जी से परिचय किया हनुमान जी ने। जानकी जी के मन में थोड़ा अदृश्य भय बना हुआ है, ये भी कहीं डुप्लीकेट सोना ना निकल पड़े। उसी की तरह धोखेबाज, भाई एक बार दूध से व्यक्ति जल जाए तो छाछ को भी फिर फूंक के पीता है। तो जानकी जी एक बार धोखा खाए बैठी है, एक सोने के मृग ने धोखा दिया, ये दूसरा सोने का मृग ये जंगल में, इस लंका में कहां से आ गया? पर हनुमान जी ने मां का हृदय विश्वास के साथ जीत लिया। परंतु ये असली है ये पता कैसे चले? बोले सोने का पता लगाना हो ये खरा है कि खोटा, तो आग में तपा करके देख लेना चाहिए। अग्नि से ही पता चलता है खरे खोटे का। तो संयोग से लगे हाथ परीक्षा हो गई। लंका भी सोने की तो हनुमान जी भी सोने के। अब कौन खरा कौन खोटा हो जाए परीक्षा। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी की रावण ने पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी आंखों के सामने उसी की लंका को जला करके राख में मिला दी, और स्वयं की पूंछ का बाल बांका भी नहीं होने दिया। और जैसे ही आके समुद्र में पूंछ बुझा करके माता जानकी जी को आके प्रणाम किया, तब मैया को पूर्ण विश्वास हो गया बिल्कुल खरा सोना है। मैंने जो पसंद किया था वो खोटा सोना था, और प्रभु ने जो भेजा है वो बिल्कुल खरा सोना भेजा है। खूब आशीर्वाद दे के हनुमान जी को मां ने विदा किया। और जैसे ही हनुमान जी ने समाचार राम जी को सुनाया, राम जी ने दल बल के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, और जैसे ही लंका में प्रवेश किया, खल दब दहन, जैसे जंगल में आग लगने पर सारे वन वृक्ष भस्मसात हो जाते हैं, सारा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसे ही राम जी की क्रोधाग्नि में लंका के जितने दुष्ट निशाचर थे वो सब के सब समाप्त होते चले गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब मारे गए, और अंत में जानकी जी को अपने दिव्य पुष्पक विमान में बैठा करके शरण में आए हुए विभीषण को लंका सौंप करके राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट करके अयोध्या के अवधेश बने।
ऐसे राजा राम जी के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान। नंद भवन की चर्चा करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद सभी गाइए प्रेम के साथ। कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दर गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
रामचंद्र कृपाल भज मन शरण भव भय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया राम। बोल अयोध्या धाम की चारों भैयाओं की राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बड़े ध्यान से चंद्रवंश का श्रवण कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश। चंद्र के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा का ही दूसरा नाम है ऐल। इनके बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो सबसे बड़े थे यति, वो बन गए यति महात्मा। दूसरे थे ययाति, इन्होंने 2 विवाह किए ययाति ने। इन 2 रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। तो सबसे छोटा बेटा पुरु था, उसने अपने पिता ययाति को अपना यौवन दे दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं स्वीकार कर लिया, अदला बदली कर ली। पिता ने अपने पुत्र के इस प्रेम को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा साम्राज्य का उत्तराधिकारी सबसे छोटे बेटा पुरु को बना दिया। वैसे तो बड़ा बेटा राजा बनता है, पर बाप ने प्रसन्नता से छोटे को बना दिया तो पुरु सम्राट बन गया। पुरु के वंश में राजा हुए दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम तेजस्वी प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। इन्हीं भरत के वंश में जितने राजा हुए सब भारत कहलाए। रंतदेव आदि जैसे बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और इसी भारत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए सब भारत के नाम से जाने जाते हैं। गीता में भगवान इसलिए अर्जुन को भारत संबोधन करते हैं, अरे भारत अर्थात अरे अर्जुन। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भारत भगवान ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भारत संबोधन अर्जुन को हुआ। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा भी सुखदेव जी सुना दी है, पर जब एक श्लोक में जैसे राम कथा सुनाई वैसे ही कृष्ण कथा सुनाने की कोशिश करी तो परीक्षित हड़बड़ा के तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुनो सुनो महाराज, मैंने राम कथा इसलिए संक्षिप्त में सुनी थी ताकि कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा। मेरा संबंध थोड़ा श्री कृष्ण से ज्यादा निकटता का है, क्योंकि उन्होंने मेरे पितामहों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से पार लगाया था। उन्हीं श्री कृष्ण ने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझ परीक्षित को बचाया था, इसलिए मेरी उनसे अधिक निकटता है। उनकी कथा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पूरे विस्तार से मुझे कृष्ण कथामृत पान कराइए। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासा है उनके प्रति। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विश्रौर्यवीर्याणि संसनः। परीक्षित ने कहा, भगवान मैं जानना चाहता हूं परम धर्मात्मा यदुवंश के वंश में
यदु के पवित्र वंश में मेरे प्रभु ने किस प्रकार से अवतार लिया। महाराज मेरे भूख प्यास की आप बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से कथा कहो, क्योंकि मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। एक वो दिन था महाराज कि एक दिन मैंने शिकार खेलते भटकते हुए भोजन नहीं पाया तो मूड खराब हो गया और महात्मा के गले में मरा सांप डाल के चला आया भूख प्यास के कारण। और आज मुझे पूरे 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं महाराज, भूख प्यास का पता ही नहीं, क्योंकि आपके मुखार बिंद से जो दिव्य भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र सुनाए जा रहे हैं, ये चरित्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अमृत आप मेरे कानों में डाल रहे हैं, और इस दिव्य कथा अमृत का पान करने से भूख प्यास का पता नहीं चल रहा। बस आप यही अमृत मुझको पिलाते रहिए, 7 दिन मुझे यही अमृत पीना है। पिबंतम त्वन मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित अब तुम ध्यान से सुनो। देखो भैया, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। श्रोताओं की जब उत्कंठा वक्ता देखता है कि ये ध्यान से सुन रहे हैं, तो वक्ता को लगता है मैं इनको क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या परोसूं। वो फिर कुछ छुपाना नहीं चाहता। और जब श्रोताओं के घराटे बजते नजर आते हैं तो फिर वक्ता अपना टाइम पास करके बकता बोल बाल करके अपना समय व्यतीत करता है। इसलिए परीक्षित ने जो उत्कंठा दिखाई, महाराज मेरी भूख प्यास की आप कोई चिंता मत कीजिए, बस ऐसी कथा सुनाते रहिए, तो सुखदेव जी का हृदय आनंद से भर गया और बोले परीक्षित अब हमने जानी। ध्यान से सुनिए। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी उनके भार से पीड़ित हो गई, तब गाय का रूप बना करके पृथ्वी देवताओं को साथ में लेके गोविंद की शरण में गई। पुरुष सूक्त से देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी, और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा सुनो सुनो, हमारी प्रभु से बात हो गई। क्या बात हुई है हमें भी बताओ। बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने आदेश दिया है कि वो वसुदेव जी के घर में बहुत जल्दी मथुरा मंडल में आने वाले हैं, तो आप लोग भी मथुरा चलो भगवान की लीला का सहयोग करने के लिए, लीला का आनंद लेने के लिए। और सुनो, प्रभु अकेले नहीं आ रहे, जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं उनके साथ। तो तुम लोग भी अकेले मत जाना, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ, जुगल जोड़ी से पहुंचो। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तब तो देवांगनाएं भी बड़ी खुश हो गई, चलो हमको भी जाने का मौका मिल रहा है। और देवी देवता विविध रूपों में मथुरा मंडल में यत्र तत्र प्रकट होने लगे। मथुरा क्या है? बोले मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। भारत की 7 नगरी ऐसी हैं जहां मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। वो 7 नगरी कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 नगरी मोक्ष देने वाली है। पहला नाम अयोध्या का, दूसरा नाम मथुरा का, तीसरा नाम काशी का। अयोध्या, मथुरा, माया। तो अयोध्या में तो मुक्ति मिल गई, काशी में भी मुक्ति मिल गई, अब मथुरा की बारी आ गई। बोलो राधे राधे। तो ये मोक्षदा पुरियां हैं जहां पर प्रभु अपनी ऐसी कृपा बरसाए है कि यहां मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। मथुरा का अर्थ समझते हैं? बड़ा टेढ़ा मेढ़ा विचित्र अर्थ है।
ध्यान से सुनिए। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। मथुरा 3 अक्षर है, इसको विपरीत कर दो, उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाएगा? मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथुम। उल्टा होने पर राथुम हो जाएगा। अब मध्याक्षर वर्जित, अब बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो क्या क्या होगा? राथुम, बीच का अक्षर निकल गया तो क्या बचा? राम। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जित और ये न मुखे युगलम नास्ति। 2 अक्षर बचे हैं, राम। ये युगल 2 अक्षर जिनके मुख में नहीं हो, ये न मुखे युगलम नास्ति तो तन मुखे मध्याक्षरम। जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं है, उनके मुख में बस बीच का ही अक्षर बचता है। बीच का अक्षर क्या है? बोले थू। तो अर्थ क्या हो गया? जिनके मुख में राम नहीं, उनके मुख में थू। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसा विचित्र अर्थ आचार्यों ने मथुरा शब्द का किया है। ऐसी परम धार्मिक मोक्षदापुरी मथुरा के मालिक राजा बने महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मपरायण राजा। पर दुर्भाग्य से उनका बेटा बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ, नाम था जिसका कंस। इतनी क्रूर प्रकृति का कि एक दिन बाप को ही उठा करके जेल में पटक के और जबरदस्ती सिंहासन तख्ता पलट कर दिया। स्वयं सिंहासन पर जबरदस्ती राजा बन बैठा और बाप से बोला, बुढ़े हो गए, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं? अब मैं राजा कब बनूंगा? अब तुम जेल खाने में आराम करो, खाने पीने की सब व्यवस्था रहेगी। अब हमको राजनीति करने दो, गद्दी पर बैठने दो। बाप को ही जेल में पटक के बैठ गया। पर बातों बातों में कान कान में बात फैल गई प्रजा में। लोग कहने लगे, बड़ा दुष्ट है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? तो कंस को लगा माहौल थोड़ा बिगड़ गया है, प्रजा को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। क्या करें? कुछ अच्छे काम करके दिखाएं। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवक महाराज की पुत्री देवकी का वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का किया और बड़े ही धूमधाम से विवाह किया। ऐसा जबरदस्त विवाह किया कि पूरे मथुरा को इसने दुल्हन की तरह सजा दिया। लोगों में चर्चा का विषय बन गया इस विवाह को लेकर कि भाई कुछ भी हो जाए, ऐसी सुंदर शादी हमने जिंदगी में नहीं देखी। कुछ लोग कहने लगे, महाराज कंस की सगी बहन नहीं है, फिर भी कितनी उदारता के साथ उसका विवाह करा रहे हैं। कंस ने कहा, माहौल कुछ बदल रहा है, मेरे प्रति लोगों की सोच बदल रही है, ये तो लोग मुझे दुष्ट समझते हैं। इसने और नाटक दिखाना चालू कर दिया। बहन जी की विदाई की जब घड़ी आई तो सारथी को रथ से उतार के स्वयं रथ हाँकने लगा। बहन जी को मैं स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा, मैं उनका यह वियोग देख नहीं पाऊंगा। सो झरझर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। बहन जी की विदाई में फपक फपक के रोने लगा। भोली भाली जनता भावुक हो गई। अरे महाराज का इतना कोमल हृदय है, ये तो आज ही पता चला है। कितने भावुक हो गए अपनी बहन की विदाई में महाराज। और दूर खड़े देवताओं ने देखा, ये बड़ा नौटंकी दिखा रहा है, भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है। इसका असली चेहरा इसी जनता के सामने उजागर कराना बहुत जरूरी है। तो देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, याद रख, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार, भगनी महंत मारब्ध, अपनी बहन को ही मारने के लिए तलवार निकाल के और बहन देवकी के केस पकड़ के, बाल पकड़ के नीचे पटक दिया। और जो मारने को हाथ उठाया, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। रुकिए रुकिए महाराज, जो उसमें होश खो देंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वसुदेव जी ने शांति से समझाया, राजन जरा ठंडे माथे से सोचिए,
ये एक तुम इतने बड़े वीर महान लोग तुम्हारे वीरता की गाथा गाते हैं और इतने वीर होकर के तुम एक स्त्री को मार रहे हो, उस पर हाथ उठाना ही पाप लगता है। और वो स्त्री भी कोई और नहीं, तुम्हारी बहन है, उम्र में छोटी है। छोटी बहन पुत्री के बेटी के बराबर होती है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सलः। जब समझाया तो थोड़ा सा इसका माथा शांत होगा और विचार भी इसने किया, वास्तव में बदनामी तो बहुत हो जाएगी हमारी, जनता सब देख ही रही है और जनता मन में तो जान गई है कितना पापी है। अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अब उन्हीं की गर्दन काटने को कैसे खड़ा है। वसुदेव जी ने समझाया और कहा, देखो राजन, आकाशवाणी मैंने भी सुनी, देवकी तुम्हारा काल नहीं है, देवकी पुत्र तुम्हारा काल है। तो महाराज कंस मैं वचन दे रहा हूं, पुत्रान समर्पयिष्याः यतस्ते भयमुत्थितम्। तुम्हें पुत्रों से भय लग रहा है, तुम्हें देवकी के सारे बेटे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना है सो करो, पर अपने हाथ से अपनी बहन की हत्या न करो। कंस को यह बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो वसुदेव हम लोग एक समझौता करते हैं, जितने बच्चे होंगे आप मुझे सौंपेंगे और जब तक 8 बच्चे नहीं होते तब तक आप मेरे पास ही रहेंगे। वसुदेव जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तो वसुदेव ने तुरंत उस समझौते के अनुसार दोनों को बंदी बना के जेल खाने में डलवा दिया। समय पाकर के देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, नाम रख दिया कीर्तिमंत। और वसुदेव जी ने वो प्रथम पुत्र ला करके कंस को भेंट किया, महाराज ये हमारी पहली संतान संभालिए। कंस बड़ा खुश हुआ, वसुदेव तुम वचन के धनी हो। अब ये पहला बच्चा इतना प्यारा सुकुमार साहब मुझे क्या मारेगा, मुझे तो 8वें बच्चे से खतरा है, इसलिए वसुदेव तुम इसे वापस ले जा सकते हो। ठीक है महाराज। और वसुदेव जी बच्चों को लेके जैसी लौटे इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब सही सारी बातें सुनी और समझी तो मन में सोचने लगे कि जब तक बाल हत्या नहीं करेगा पापी तब तक जल्दी से नहीं मरेगा, इसको निपटाना है। तो जानबूझ के कंस के सामने आके खड़े हो गए। कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी जो दर्शन दिए। नारद जी ने कहा पहले ये बताओ, ये अभी अभी लौट के कौन गए थे यहां से? तो बता दिया, हमारे बहनों ही साहब थे, पहला पुत्र लेके आए थे, डर नहीं लगा तो लौटा दिया, क्योंकि आकाशवाणी ने 8वें को मुझसे खतरा बताया, मुझे उस 8वें पुत्र को खतरनाक बताया है, तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। कंस के सामने नारद जी ने तुरंत कमल का फूल रख दिया और बोले राजन बताओ ये क्या है? नारद जी बोले ये मुझे क्यों दिखा रहे हो महाराज, कमल है, इसे कौन नहीं जानता, पूरे देश में चारों तरफ आजकल यही खिल रहा है। बोलो राधे राधे। पर आप मुझे क्यों दिखा रहे हो ये कमल? मैं किसी से नहीं डरता। नारद जी बोले डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, इस कमल में आप 8वीं पंखुड़ी किसे मानोगे? जरा बताओ। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जिस प्रकार रावण को यह पता था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के द्वारा होगी, हर चीज ज्ञात होने के पश्चात भी वह पूरी यत्न करने के बाद भी वह अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया, उसी प्रकार से कंस को भी यह शुरू में ही आकाशवाणी के द्वारा यह पता लग गया कि 8म पुत्र देवकी माता का उनके वध करेगा, उनका काल होगा। हर चीज जानने के बाद पूरी अपनी शक्ति अपने प्रदर्शन के साथ अपने मृत्यु को टालने का कंस ने भरसक प्रयास किया, किंतु वह अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है भक्तों होनी बहुत बलवान है। बोलिए श्री राधे राधे। उत्पन्न हो गए 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। भगवान ने इधर शेषनाग जी को
रोहिणी के देवकी मां के सप्तम गर्भ के रूप में भेजा और कहा कि राम अवतार में छोटे भैया बन के सेवा कर चुके हो, अब की बार थोड़े बड़े भैया बन जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, पुराना ऋण चुकता करना है। तो शेषनाग जी देवकी मां के गर्भ में आ गए। उधर भगवान ने योग माया को बुला के निर्देश दिया, देवी एक काम तुम्हें करना है। क्या? कि देवकी के गर्भ से संकर्षण को निकाल करके कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं 8वां पुत्र बनूंगा देवकी का और तुम बन जाओ यशोदा जी की बेटी। तुम्हें कंस मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नाम से तुम्हारी जगह जगह पूजा हुआ करेगी। योग माया खुश हो गई। वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी के सप्तम गर्भ का अपने आप ही पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे और प्रभु के गर्भ में आते ही तुरंत देवकी मां का मुख एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा। कंस ने पहरेदार और बढ़ा दिए, घबरा गया। देवता समझ गए प्रभु प्रकट होने वाले हैं, तो सारे ब्रह्मादिक देवता बंदी गृह में ही प्रकट होकर के गर्भस्थ प्रभु की स्तुति गाने लगे। इसको गर्भस्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य करके स्तुति गाते हुए देवता भगवान को प्रणाम करके मां देवकी को नमन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी दिन में तो श्याम जी रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी बिल्कुल टेढ़े। राम जी आए थे सूर्य वंश में, श्याम जी आ रहे हैं चंद्र वंश में। और इसलिए भी दिन में राम जी आए क्योंकि सूर्य तो दिन के 12 बजे एकदम प्रखर होते हैं। और सूर्य भगवान तो इतने खुश हुए राम जी को देख करके 1 महीने तक एक ही जगह डटे रहे। 1 महीने का दिन हो गया तो बेचारा चंद्रमा बहुत रोया। राम जी ने कहा भाई दुनिया हंस रही है, तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा बोले अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? बोले सरकार आप इनके वंश में पैदा क्या हुए, 1 महीना बीत गया ये आगे ही नहीं खिसक रहे, और 1 महीने से मैं लाइन में लगा हूं, मुझे आपके दर्शन भी नहीं हो रहे। अब पड़े पड़े रोए नहीं तो क्या करें? मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि होय। और जब तक रात ना होवे तब तक चंद्रमा दर्शन कैसे पावे? भगवान बोले ये रोना बंद करो, हम वचन देते हैं अगला अवतार तुम्हारे वंश में होगा। अब की बार दिन में आए तो अगली बार रात में आएंगे। ये 1 महीना रुके तो तुम 6 महीना रुक जाना, पूरी कसर निकाल लेना। सोई चंद्रमा खुश हो गया। बोले महाराज आपने मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, पर एक बात और, जब आप आओगे तब आओगे, इस अवतार में तो कुछ पुरस्कार हमको भेंट करो। भगवान बोले तो सुनो, हम सूर्य वंश के राम हैं, पर तुम्हारा नाम हम हमेशा अपने नाम के साथ जोड़ के रखेंगे। लोग हमें रामचंद्र कह के पुकारा करेंगे। सोई चंद्रमा खुश हो गया। बस महाराज अब आनंद आ गया, इस अवतार में आपने मेरे नाम को स्वीकार कर लिया अपने साथ, और अगले अवतार में काल का भी ध्यान रखना। इसलिए राम जी रात के 12 बजे अब श्याम जी बन करके प्रकट हो रहे हैं। कालः परम शोभनः, बड़ा सुंदर शुभ समय आ गया। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल है,
रात के 12 बजे भी सरोवर में कमल खेल रहे हैं। प्रकृति पूरी नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित है। और ऐसी शुभ बेला में भगवान बंदी गृह में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी वसुदेव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। देवकी वसुदेव ने तुरंत प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई। देवकी माँ ने कहा, प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता कि सारे संसार को, ब्रह्मांड को जो पेट में धर के सो जाता है प्रलय के समय, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में पूरा कैसे आ गया। बिभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत अहो नरलोकस्य विडंबनम हि तत्। कौशल्या मैया ने भी यही बात कही थी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। स्तुति मां ने करी तो भगवान बोले, मां बेटा बनना तो आपने मुझे सिखा ही दिया है। आज मैं इसलिए आया हूं, 2 बातें कहनी जरूरी थी। क्या? बोले बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां गोकुल में नंद भवन में कन्या जन्म ली है, उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। इतना कह के बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन के भगवान तत्काल मां देवकी के गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर भगवान ने रोना गाना बिल्कुल नहीं किया। रामावतार में तो रोदन ठाना, जोर से रोना चालू कर दिया। पर श्याम जी ने तो मुंह से आवाज ही नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि जानते हैं रामावतार में रोए तो दास दासियां मंगल गीत गाती नाचती कूदती आई। और कन्हैया जानते हैं कहीं हम रो पड़े तो लाठी बंदूक भाला लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप रहो। तूषणीम बभूव, भगवान मौन रहे। वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, लाला को उठा के सूप में लिटाया और सूप को अपने सिर पर धारण करके चल दिए। और चलते ही हथकड़ी बेड़ी हाथ पैर की खुल गई, दरवाजे सब खुल गए और जितने पहरेदार थे सब खर्राटे बजा के सो गए, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। गहरी नींद में माया के प्रभाव से सो गए। बाहर निकलते ही आकाश के मेघों ने प्रभु के दर्शन किए। आपस में बोले, हम भी सामले, प्रभु भी सामले, हम जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं, तो चलो हम अपनी तरफ से कुछ तो भेंट कर ही दें। पत्रम पुष्पम फलम नहीं है, पर तोयम तो हमारे पास पर्याप्त है। जिसके पास जो हो वो भगवान को भेंट करो। हमारे पास जल है तो जल से ही स्वागत कर देते हैं। जिसके पास फूल हो वो फूलों से स्वागत करे। तो मंद मंद पानी की फुहारों के द्वारा मेघ मंडलों ने गोविंद का स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। तो शेष भगवान ने देखा अभी नन्हे से प्रभु हैं, इनको पानी बरसाने की पड़ रही है, प्रभु को कष्ट नहीं होगा। तो शेष भगवान 1000 फन तान के छत्र बन के पानी से प्रभु को बचाते हुए पीछे पीछे चल पड़े। बबरस पर जन्य उपांसु गर्जिता से सोन वगात बारे निवारयन फड़ई बारी निवारयन फड़ई। पानी की फुहारों से मेघों ने स्वागत किया। और जैसे ही वसुदेव जी तनिक आगे बढ़े तो रास्ते में गहरी जमुना नजर आई और जमुना में उमड़ता हुआ जल दिखाई पड़ा। वसुदेव जी डर गए, अब क्या होगा। डरते डरते भीतर घुसे, क्योंकि जमुना जी जान रही हैं मेरे होने वाले पतिदेव हैं जो पधार रहे हैं, बिना चरण छुए मैं नहीं जाने दूंगी इनको। तो जमुना जी में चरण छूने के लिए बाढ़ आ रही है। प्रभु समझ गए कि देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, हमारे पिताजी पूरे डूबे जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने ही अपना चरण नीचे लटका दिया। और जैसी प्रभु के चरणों का स्पर्श यमुना की जलधारा से हुआ, तुरंत जमुना जी चरण प्रक्षालन करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की। एक संत कहते हैं नहीं ये बात नहीं थी। तो बोले जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए,
देखूं तो सही मेरे पतिदेव का मुंह कैसा है। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो ससुर जी का मुंह देख करके बेचारी बहू रानी शर्मिंदा हो करके ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते नहीं, बात ऐसी थी, जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम से मिलने के लिए, बिना मिले नहीं जाने दूंगी। तो जैसी मिलने की उमंग उठी जमुना की तरंग में, तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे होने वाले ससुर जी खड़े हैं और तुम्हें मिलने की पड़ी है। ससुर जी का कोई शर्म लिहाज नहीं। सोई बेचारी तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक करके मानो नतमस्तिष्क हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जा करके लाला को सुला दिए, लाली को वहां से उठा लिए और कन्या को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी वापस बंदी गृह में पहुंचे, तत्काल हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या ने इतनी जोर से गला फाड़ के रोना चालू किया कि सारे पहरेदार जग गए। जागते ही पहरेदारों ने खबर की कंस को, महाराज 8वीं संतान हो गई। सुनते ही कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देख के चकराया कि बिटिया कैसे हो गई, होना तो बेटा चाहिए था। पर इसमें भी कोई देवताओं की चाल होगी, 8वां कोई भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, छोड़ूंगा नहीं। कन्या का ही पैर पकड़ के आकाश में घुमाया और जैसी मारने को हुआ कि कन्या हाथ छोड़ा के आकाश में उड़ गई और प्रकट होके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होके बोली, ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, जरा नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, तू अपने आप ढूंढना। और इतना कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस इस दृश्य से घबरा गया, देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा। बहन जी मुझे माफ करना, आज पहली बार पता चला है देवी देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। देवताओं ने आकाशवाणी से कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह गई है कि मेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो देवी या देवताओं में कोई तो एक झूठा है। मुझे माफ करना बहन जी, इनके चक्कर में मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर गया। किंतु उधर नंद भवन में क्या हुआ, चलिए नंद भवन चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे ब्रज भाषा बहुत सरल है, बड़ी प्यारी मीठी भाषा है। समझ में ना आवे तो हमें बता देना। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को अपने घर बुलवाए के चकाचक रबड़ी मालपुआ छनवाए। खाए पी के महंती जी ने पेट पे हाथ घुमायो। नंद बाबा ने प्रणाम कियो तो महंती जी के मोहते आशीर्वाद निकस गयो। नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज जी 90 वर्ष के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, नंद बाबा भगवान जाने कैसे मोहते आज आशीर्वाद निकस गयो। अब कछु है जाए, संतन को वचन झूठो तो है ना सके। छोरा तो अब तेरे घर में होके ही रहेगो।
नंद बाबा बोले तब तो रोज रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपाते 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़वे की। आप तो चकाचक घोंटो छानो, बस यही आशीर्वाद आपको सफल होना चाहिए। नंद बाबा ने भंडार खोल दिए और भंडारे चकाचक छनवे लगे। और संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि बुढ़ापे में जसोदा जी को लाभ है गयो। 80 साल की उम्र में बात फैल गई जनता में, अरे जसोदा के छोड़ा हो बे बारो है। बात फैल गई तो गोपियां तो गदगद हो गई। गोपियन ने घर घर में खुशी मनाई। सबने महाराज 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना जसोदा के लाला होए को बाद ने यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना 6 महीना पहले से तैयारी चालू। इधर नंद बाबा अपनी बहन को बुलावे पहुंच गए। सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। इतना सुनते कि सुनंदा जी नाचवे लगी और 4 महीना पहले ही भाभी की सेवा करवे भागी चली आई। जब नंद बाबा का विवाह हुआ, जसोदा दुल्हन बन के घर आई तो सुनंदा जी ने भाभी का घूंघट उठा करके मुंह देखा। और जैसे घूंघट उठा के देखा तो भाभी जसोदा के कंठ में 9 लखा हार हीरे का जगमगा रहा था। देखते ही सुनंदा जी ने मन में संकल्प लिया, जादना मैं बुआ बनूंगी, बादना भाभी से ये हार लेके ही रहूंगी। और वह बिचारी को बुढ़ापो आ गयो, हार मांगवे को दिन ही ना आवे। तो आज खुशी के मारे उछलती डोल रही है सुनंदा, भाभी की खूब भाग भाग के सेवा कर रही है। यशोदा का अर्थ जानते हैं? यशः ददाती सा यशोदा, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का अर्थ क्या होता है? नंदयति जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो सुनंदा। जिनके आने पर भाभी का हृदय भी आनंद से भर जाए उनका नाम सुनंदा, और जिनके आने का समाचार मिलते ही भाभी जी की धड़कन बढ़ जाए तो समझ लो ननद। बोलो राधे राधे। तो सुनंदा जी खूब भाभी की सेवा कर रही हैं आज पूरे मन से, भाव से। आज रात में कब वसुदेव जी आए गए, कब अदला बदली कर गए, पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जगते ही देखने लगी, सब दरवाजे खुले पड़े हैं घर के, घर की काऊ के चिंता ही ना है, सबने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंप रखी है। और अभी तक भाभी जी ना जगी, पहले देखूं भाभी कैसी हैं। तो भाभी के कक्ष में, कमरे में खिड़की से झांक करके देखा तो जैसी दृष्टि पड़ी तो गहरी नींद में जसोदा तो सोती नजर आई। उनके निकट अंक में नील कमल जैसा सुंदर सामला सलोना लाला किलकारी भरता हाथ पैर फटकारता नजर आया। देखते ही भागी भागी कक्ष के भीतर आई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, खुशी के मारे चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सब दौड़े दौड़े आए, कहा भयो? सुनंदा जी ने मुंह पे हाथ धर लियो, कचूना भयो। तो ऐसे काहे कुन चिल्लाई, हम तो घबराए गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा, खुशखबरी सबसे पहले भैया है, मैं सुनाऊंगी, मोते पहले कोई और न सुनाए दे। इसलिए सुनंदा जी ने काबू समाचार ना बतायो, तुरंत बुला के ग्वालों से बोली, जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। एक ग्वाला बोलो, अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे, मैं अभाली मिल के आया हूं। सही सुनंदा जी खुशी को समाचार लेके सीधे पहुंची तो क्या देखती हैं, अथाई पर बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे, माला जप रहे। और माला में मंत्र कौन सा जप रहे? अभई तो भयो नाय, आगे पतो नाय, कब लाला हो गए, कब समाचार आवे। इतने में पहुंच गई सुनंदा, अरे भैया मैं कहां का तुम्हें ढूंढती डोल रही हूं, तुम बैठे बैठे यहां माला सटकाए रहे हो। नंद बाबा बोले, जल्दी बता खबर का है। बोले, भैया पहले ये बता मेरी इनाम कहा है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है, बढ़िया। बहन तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के सुनंदा के हाथ पे धर दी। बहना जा समय तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब भैया की उत्कंठा देख करके सुनंदा कान में जाके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। सुनते ही नंद बाबा ऐसे उछले जैसे 16 साल के छोरा हो,
बुढ़ापो भूल ही गए। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले लेके बधाई। गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। गोपियां घेर के जसोदा जी को और ग्वाला घेर के नंद बाबा को नाच रहे हैं, नचा रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलो हम और आप भी मस्ती में गाएंगे और नंद भवन में जाकर के लाला को बड़े प्यार से एक एक करके पालना झुलाएंगे। तो आइए मिलकर के गाएं और थोड़ा धैर्य बना के रखें। सभी खड़े न हो, शांति से बैठे रहें ताकि सबको आनंद पूर्वक लाला के दर्शन प्राप्त हों। प्रेम से गाएं। अरे कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। अरे धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। मेरो कान्हा झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। जय हो। बधाई हो। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में हरि 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 जन्म लियो है। अररररर गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। गोकुल में झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को। जय वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। जय वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। जय वसुदेव चले गोकुल को। अररररर यक चरण पखारे, यमुना निक धीरे झोटा। चरण पखारे, यमुना निक धीरे झोटा दीजो। प्रभु के प्राकट्य का कितना अद्भुत विश्लेषण इस गीत के माध्यम से कवि ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस गीत में आनंद स्वयं एक साकार रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ। तो आप यह समझिए जब साक्षात आनंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा ही अब साकार रूप में आ गए हैं, उस समय इस पृथ्वी पर इस स्थान पर दुख का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। चारों तरफ आनंद ही आनंद। जीव जंतुओं के अलावा वृक्ष पेड़ पौधों में भी आनंद देखा जा सकता था। बताते हैं कि भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर छवि थी कि उनकी छवि को देखकर अगर कोई जानवर जाता रहता था तो वह भी स्तब्ध खड़ा हो जाता था भगवान की छवि को देखने के लिए। अब उसमें कहाँ शेर, कहाँ मोर, कहाँ सर्प, कहाँ कोई भी अन्य जंतु, सभी ईश्वर को देखने के लिए थम से जाते थे।
तो इस ईश्वर की मनमोहक वर्णन, मनमोहक गीत को आप लोग सुनिए। और फिर से मैं कहता हूँ, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जानकारो 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 जायो जानकारो जायो नानक दीने झूठा दीजो होने झोंटा दीजो एक धीरे झोंटा दीजो होने झोंटा दीजो एक होने झोंटा दीजो होने झोंटा दीजो होने झोंटा दीजो होने झोंटा दीजो एक धीरे झोंटा दीजो। अब एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग अपने स्थान पर मस्ती में झूमते हुए गाइए। मेरो लाला झूले पर नानक होने झोंटा दीजो मेरो लाला झूले पर नानक होने झोंटा दीजो नानक होने झोंटा दीजो नानक होने झोंटा दीजो नानक धीरे झोंटा दीजो नानक धीरे झोंटा दीजो। बोलो नंद के लाला की जय हो नंद के 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 नंद के हो नंद के हो नंद के हो नंद के हो हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी ओ छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी कौन को दे लाडू पेड़ा कौन को दे लापसी कौन को दे ओ छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी ओ छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी गा दिए दर्पण दिने दिनी बिंदी भाल की गा दिए दर्पण दिने दिनी बिंदी भाल की ओ रतन दिए हार दिए गाय ब्यानी हाल की रतन दिए हार दिए गाय ब्यानी हाल की ओ
गोकुल आयो, गोविंद 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 गोकुल आयो। बोलो नंद के लाला की जय। श्री राधे। आइए आप और हम अब ठाकुर जी की सुंदर आरती का आप सभी अपने स्थान से ही दर्शन करेंगे। जो भी ठाकुर जी को झूला झुलाना चाहते हैं भक्त, क्रमशः धीरे धीरे आप आते जाएंगे और ठाकुर जी को झूला झुलाते जाएंगे और भागवत भगवान की आरती में आप और हम सभी लोग सम्मिलित होते हैं। आरती के पश्चात कुछ ठाकुर जी की बधाइयां और होंगी। जो बच्चे उसमें नृत्य करना चाहते हैं उनकी बधाइयां होंगी, तो वो बच्चे अभी इसी सत्संग भवन में रुकेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण ठावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोले या कि मैया,